राधे राधे। आपने कभी सोचा है कि गूगल से पहले कोई सर्च इंजन थी या नहीं थी, या लोगों को अगर जरूरत जरूरत पड़ता था किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए तो कहाँ से लेते थे। एक टाइम था जब इंडिया में गूगल नहीं था। लोग इंफॉर्मेशन के लिए एक नंबर डायल करते थे। डायल करने के बाद से वहां से वो इंफॉर्मेशन ले सकते थे कि हमारे एरिया में प्लम्बर कहाँ पे मिलेगा, सबसे अच्छा प्लम्बर कहाँ पे मिलेगा, उनकी रेट क्या है, सबसे अच्छा खाना हमारे एरिया में कहाँ मिलेगा, बस कहाँ से कहाँ तक जाएगी। इन लोगों से नहीं पूछना होता था। एक नंबर होता था जिस पर हम डायल करते थे और उनसे हम पूछते थे। इसके लिए हमें पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जस्ट डायल। जस्ट डायल एक कंपनी थी जो 1996 में आई थी इंडिया में। इनके फाउंडर थे VSS मानी। उन्होंने देखा कि जो सोसाइटी है उसमें सबको अलग अलग प्रकार की नीड्स होती है। किसी को पता करना है कि मूवी की टिकट है या खत्म हो गई है, किस थिएटर में कौन सी मूवी चल रही है या लगने वाली है, खाना सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, ट्रेवलिंग रास्ता कहाँ से कहाँ है, कहाँ का है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन। उन्होंने देखा कि यहाँ पे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो वह 1996 में 50,000 से जस्ट डायल अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। और उनका काम यही होता है कि लोग उनके पास कॉल करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए, सर्विस चाहिए, ले सकते हैं। उन्होंने यह प्रॉब्लम सॉल्व किया और इंडिया पे मोनोपोली बना ली। अब यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक सेक्टर समझ सकते हो, या एक नीड्स को जो बस एक कंपनी पूरी कर रही है उसी को बोलते हैं मोनोपोली। मींस उस समय बस सर्च इंजन जस्ट डायल था। सर्च इंजन नहीं था, सर्च इंजन जैसा था, बस जस्ट डायल था। अगर हमें कहीं से इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बस जस्ट डायल था। इसी को बोलते हैं मोनोपोली ऑफ द मार्केट। यानी कि वो कंपनी जस्ट डायल अपने टाइम पे वो पूरे इंडिया पे मोनोपोली करके रखी थी। उसका ग्रोथ सबसे ज्यादा 2013 में जब वो IPO लाती है, वहां पे उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई और उसकी वैल्यूएशन वैल्यू 8,000 करोड़ की हो गई। बट वो बोलते नहीं है वक्त के साथ चेंज हो जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें चेंज कर देंगे। मीन्स कि तुम्हारे जगह पे किसी और को इस्तेमाल करने लगेंगे। यही सेम जस्ट डायल के साथ हुआ। जस्ट डायल समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। जैसे जैसे स्मार्टफोन आने लगी, स्मार्टफोन में अलग अलग ऐप, जब स्मार्टफोन कॉमन हो गया सबके लिए यूज करना, उसमें अलग अलग ऐप आने लगी, सब स्पेशल काम के लिए, स्पेशल सर्चिंग के लिए। अब गूगल आ गया, गूगल मैप आ गया, खाना के लिए जोमेटो आ गया। इसी तरह बहुत सारी ऐप जब मार्केट में आ गई और जस्ट डायल इस चीज को समझ नहीं पाया या अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, इसके वजह से जस्ट डायल यहां से नीचे चला गया, लगभग वो खत्म ही होने वाला था। फिर एंट्री होती है रिलायंस परिवार की, रिलायंस ग्रुप की। 2021 में रिलायंस फैमिली या रिलायंस ग्रुप जस्ट डायल को एक्वायर कर लेती है और GD मार्ट B2B मार्केट में एंटर करती है और वो कम बैक करती है। बिजनेस का सबसे बड़ा रूल याद रखना, जो बिजनेस या जो कंपनी वक्त के साथ नहीं बदलती है उसे मार्केट बदल देता है। मींस मार्केट उसे एक्सचेंज कर देता है, उसके जगह पे और अलग अलग कंपनियां या अलग अलग बिजनेस आ जाती हैं। धन्यवाद।